अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाला वर्ड है बोरिंग। कि यार ये बहुत ही बोरिंग चीज़ है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है यार, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मतलब हम इसको बहुत सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज आपको इसके ऑल्टरनेट 6 वर्ड्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि वो जो वर्ड्स हैं वो आप जब यूज़ करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएगा। तो आइए हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं कि ये जो हमारे 6 वर्ड्स हैं ये कौन से हैं। जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो वर्ड है वो है अनइंस्पायरिंग। जी, अनइंस्पायरिंग का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि जी अनइंस्पायरिंग ये हो सकता है कि आप किसी शॉप के अंदर गए हैं और आपने वहाँ जाके देखा चीज़ों को, और आप माइंडसेट बना के गए थे कि यार वहाँ पर बहुत सी नई चीज़ें होंगी और ये और वो होगा। आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, लेकिन जब आप गए तो देखा कि नहीं यार, चीज़ें तो ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। तो आपको क्या हुआ? आप अनइंस्पायर हुए। तो आप यहाँ पर कह सकते द कलेक्शन इन द स्टोर लुक्ड फेयरली अनइंस्पायरिंग। द कलेक्शन इन द स्टोर लुक्ड फेयरली अनइंस्पायरिंग। कि स्टोर के अंदर जो चीज़ें थी वो ज़्यादा ईमानदारी वाला जो बात है वो थी, अनइंस्पायरिंग थी। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्साइटेड नहीं कर रही है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, जो जिसको आप देखने के बाद कहें वाओ यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसने तो मुझे बड़ा एक्साइटेड कर दिया, बड़ा इंस्पायर कर दिया। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही तो आप कह सकते हैं कि अनइंस्पायरिंग, ना कि आप ये कहें कि जी बोरिंग है। ठीक है, थोड़ा सा यानी कि अपनी लैंग्वेज को अपडेट करें हम। जी, तो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा वर्ड, वो है अनइवेंटफुल। जी, अनइवेंटफुल बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई जो है सफ़र ऐसा है या हमारा कोई मोमेंट ऐसा है जो कि अगर नॉर्मल गुज़रा, ऑर्डिनरी गुज़रा, ज़्यादा कोई इसमें चीज़ें नहीं थी, ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी नहीं थी, तो आप उसको बोरिंग की बजाय ये कह सकते हैं अनइवेंटफुल। द जर्नी वॉज़ अनइवेंटफुल, द पार्टी वॉज़ अनइवेंटफुल। ठीक है, यानी कि वो जो सिचुएशन थी और वो जो मतलब जगह थी या सफ़र था, वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का नहीं था कि आप कहें यार वाओ इवेंटफुल था, नहीं, बल्कि बोरिंग था। तो आप कहेंगे अनइवेंटफुल, द जर्नी वॉज़ अनइवेंटफुल। तो देखें, जब आप इस तरह का वर्ड किसी के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल जो कन्वर्सेशन होती है उसके अंदर जब आप यूज़ करेंगे इस तरह के वर्ड्स, तो आप ख़ुद है मतलब हैरान होंगे कि आपकी जो है कम्युनिकेशन लेवल कितना ज़बरदस्त अपडेटेड नज़र आएगा। जी व्यूअर्स, तो अब जो हमारा तीसरा वर्ड है हम उसकी तरफ आते हैं, वो है हो हम। हो हम। हो हम का मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं यार ये क्या सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल ही बोरिंग हैं और मुझे दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ पर मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि सो आई नीड टू डू इट ऑल अगेन। हो हम मतलब आपको दोबारा से यार सारा कुछ करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं हो हम, यानी कि कितना बोरिंग है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप जो है कोई असाइनमेंट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, या आप अपनी कॉलेज की कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, आपने वो सारी असाइनमेंट किया है, तो आपको बाद में याद आया कि यार मैंने जो दरमियान के अंदर प्रॉब्लम था ना, उसका जो मैंने सोल्यूशन देना था यार वो तो मैंने गलत दे दिया। तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, सो आई नीड टू डू इट ऑल अगेन। हो हम, तो मतलब ये आप उस सिचुएशन को आप जब कहते हैं कि यार मुझे एक सिचुएशन को दोबारा से करना पड़ रहा है और वो चीज़ों को दोबारा से करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं हो हम। ये भी आप वर्ड बोरिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह मैंने एक मिसाल दी है, सो आई नीड टू डू इट ऑल अगेन, हो हम। तो यहाँ पर आप देखें, बजाय इसके मैं कहता हूँ सो आई नीड टू डू इट ऑल अगेन, सो बोरिंग। तो ये थोड़ा सा यानी कि वो ये रिपीटेटिव नज़र आता, ओवर यूज नज़र आता।
तो व्यूअर्स अब हम आते हैं अपने फोर्थ वर्ड की तरफ, वो है मंडेन। मंडेन ये वर्ड है कि आप जो है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मामूली समझते हैं और आप समझते हैं यार इसको करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि यार रोज़ाना के लिए जो है ना घर की शॉपिंग करना, चीज़ों के लिए कुछ यानी कि खाने पीने के लिए चीज़ों के लिए कोई शॉपिंग करना, ठीक है, और अपने जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं उनको पे करना, तो आप कहते हैं यार ये बड़े ही ऑर्डिनरी से काम है, मुझे बोर करते हैं। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि दीज आर द मंडेन मैटर्स फॉर मी, दीज आर वेरी मंडेन मैटर्स फॉर मी टू पे यूटिलिटी बिल्स एंड शॉपिंग फॉर द डेली लाइफ। तो आप इस तरह से मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपके ऑर्डिनरी काम हैं, बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं, उनके लिए आपको ये वर्ड बोरिंग की बजाय आप मंडेन यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम आते हैं अपने पांचवें वर्ड की तरफ, वो है हम ड्रम। मतलब जिसके अंदर कोई वैरायटी ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, कुछ डिफरेंट ना हो, ठीक है, उस चीज़ को आप कहते हैं कि यार ये हम ड्रम रूटीन है, हम ड्रम सी एक लाइफ है, ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ वैरायटी, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा, हम ड्रम रूटीन वर्क, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है हाउ यू डूइंग मैन, तो आप ये कह सकते हैं हम ड्रम रूटीन वर्क, यानी कि वही जो डेली बेसिस के काम थे वो चल रहे हैं। तो ये भी आप बोरिंग की जगह बहुत ही ज़बरदस्त आपको वर्ड लगेगा जब आप यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड की तरफ, वो है अनरिमार्केबल। यानी कि एक होता है रिमार्केबल, वाह, आप कहते हैं यार कमाल है यार, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं वाह यार कमाल है, बहुत ज़बरदस्त। मिसाल के तौर पे आप जो है ना कोई ऐसे पार्क में जाते हैं या कोई ऐसी मूवी देखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो आप कहते हैं यार रिमार्केबल। ऐसी कोई बात सुनते हैं जो कि आप कहते हैं यार मतलब उसने मेरी जो माइंड सेट था उसको, उसकी टॉप पीक को छू लिया है, ठीक है, तो आप कहते हैं यार रिमार्केबल बात है, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो बात आपको ख़ास नहीं लगती, आप कहते हैं यार ये तो रूटीन वाली बात थी, मामूली सी बात थी, ठीक है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं अनरिमार्केबल। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अनरिमार्केबल टाउन, ठीक है, यानी कि जो एक सोसाइटी है, आप वहाँ गए, आपने विज़िट किया कुछ, आप कहते हैं यार अनरिमार्केबल टाउन, ठीक है। या आप ये कहते हैं यार अनरिमार्केबल कमेंट्स, यानी कि ऐसे कमेंट्स थे जो माइंड सेट था, इंटेलिजेंस था, उसको टच नहीं किया, तो आप ये कहते हैं यार अनरिमार्केबल कमेंट्स, कि यार तो मामूली सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्यूअर्स ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है, और ये मैंने आपको एक वर्ड जो है बोरिंग, ठीक है, उसके ऑल्टरनेट मैंने आपको 6 वर्ड्स बताए हैं। तो लाजमी आप अपनी इस जो है ना इसको लाजमी अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कीजिएगा, और जो है जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस बताई हैं ऑल्टरनेट वर्ड्स की, आप लाजमी अपने डेली लाइफ के अंदर उनको यूज़ करने की कोशिश करें। देखिए जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ख़ुद फील होगा कि यार नो डाउट मुझे यूज़ करने से कितना अच्छा लगता है, मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है, मेरी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है, अपडेटेड और एडवांस होती जा रही है। तो इसलिए इनको लाजमी यूज़ कीजिएगा। और मैं ख़ुद भी जो है कोशिश करता हूँ कि नो डाउट इंसान कभी जो है ना वही ओल्ड वर्ड्स को भी जो है ना रिपीट करता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम न्यू वर्ड्स को रिपीट करें। जिस तरह से मैं अक्सर ये सोचता था कि यार मैं जो है ना जब भी मुझसे कोई पूछता था ना हाउ आर यू, एक तो ये जो पूछना ये भी वाकई में काफ़ी ओल्ड फैशन है, तो मैं कहता था आई एम फाइन। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैं अब उनको कहता हूँ क्वाइट फ़ाइन, ठीक है, क्वाइट फ़ाइन, कि मुकम्मल ठीक हूँ, ठीक है, क्वाइट फ़ाइन, इस तरह से कह दें आप, तो ये एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसी तरह आपको कोई कहता है यार कि थैंक यू वेरी मच, तो आप कहते हैं माई प्लेजर, इट्स वेरी प्लेजेंट टू हेल्प यू, ठीक है। तो कोई अच्छी बात कहते तो आप कह दें सो नाइस ऑफ यू। ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करें अपने डेली लाइफ के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो है अपनी वीडियो को एंड करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स के अंदर अपना लाजमी वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।